पुराने जमाने की बात है। किसी गांव का चौधरी बड़ा लालची था। लालच ने उसकी अक्ल पर पर्दा डाल दिया था और किरदार और इखलाक इंतहाई पस्त हो गया था। वो गांव के किसी भी शख्स के पास कोई भी कीमती चीज देखता तो उसे किसी भी तरीके हथिया लेता। गांव वाले इसके रवैये से तंग आ चुके थे। इन्होंने कई बार गांव के काजी और मस्जिद के पेश इमाम से भी शिकायतें की, जिनकी बातें चौधरी बड़े गौर से सुनता था, लेकिन उनको मानने और अमल करने पर बिल्कुल तैयार न होता था। अगर इसे मालूम हो जाता कि किसी के पास अच्छी नस्ल की गाय, भैंस या बकरी, यहाँ तक कि मुर्गी ही क्यों ना हो, वो बेचारा इससे महरूम हो जाता। गांव वाले अपने अच्छे से अच्छे जानवर में भी कोई ना कोई ऐब निकालते और उसे सारे गांव में मशहूर कर देते थे, ताकि उनका जानवर लालची चौधरी से महफूज रहे। लेकिन उन सब बातों के बावजूद गांव वाले एक दूसरे से हसद की वजह से गांव के चौधरी को मुखबरी कर देते और वो धौंस धमकी के जरिए मामूली से मामूली रकम के एवज या फिर मुफ्त जो कुछ भी पसंद आता असहत ही लेता। एक दिन गांव के मौलवी साहब और काजी साहब ने चौधरी को राह रास्त पर लाने और इसको सबक सिखाने के लिए एक मुनफरिद तरीका अपनाया। चौधरी की हवेली के करीब ही काजी और मौलवी साहब के मकान थे और दोनों के मकान के सहन के दरमियान एक दीवार थी जो ज्यादा ऊंची नहीं थी, लिहाजा दीवार के ऊपर एक अंडा रखकर दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। मौलवी साहब ने कहा, ये सफेद सोने का अंडा मेरी दीवार पर है, इसलिए मालिक भी मैं हूँ। काजी साहब मौलवी साहब की बात सुनकर बोले, ये दीवार तुम्हारी कब से हो गई? मुर्गी भी मेरी, दीवार भी मेरी है। सोने का अंडा मेरी मुर्गी का है, इसलिए मालिक भी मैं ही हुआ। मौलवी साहब ने जवाब में कहा, चलो मान लेते हैं कि मुर्गी तुम्हारी है, जो रोज एक सोने का अंडा देती है, मगर आज उसने मेरी दीवार पर अंडा दिया है, इसलिए ये अंडा मेरी मलकियत हुआ। जब काजी और मौलवी की लड़ाई की आवाजें चौधरी ने सुनी तो वो भागम भागा आ पहुंचा, लेकिन जब दीवार पर रखा एक आम सा अंडा देखा तो हैरत ज़दा रह गया। इसने जैसे ही कुछ बोलने के लिए मुंह खोला, काजी साहब फौरन बोल उठे, देखिए चौधरी साहब, मेरी मुर्गी ने आज गलती से सफ़ेद सोने का अंडा इस दीवार पर दे दिया है जहां ये रखा हुआ है, और मौलवी साहब इस पर अपना हक जमा रहे हैं। ये सुनकर मौलवी साहब फौरन बोले, ये मेरी दीवार है, इसलिए इस पर मौजूद अंडा भी मेरा है, लिहाजा मालिक भी मैं हूँ। जब चौधरी ने उनकी बातें सुनी तो इसका लालचीपन जाग उठा और वो बोला, सुनो, मैं तुम्हारी बहुत इज्जत व एहतराम करता हूँ और गांव का चौधरी भी मैं हूँ। ये मकान मैंने ही तुमको बना कर दिया है, इसलिए मुर्गी भी मेरी है और अंडे का मालिक भी मैं हूँ, लेकिन फिर भी अंडे और मुर्गी के बदले तुमको माल व दौलत देता हूँ। उसने दोनों को अपनी लालची आंखों से घूरते हुए कहा। मौलवी साहब मरी मरी आवाज में बोले, आप सोने के अंडे के बदले कितनी रकम देंगे? चौधरी ने गरजदार आवाज में कहा, बेफिक्र रहो, तुमको 10,000 रुपए मिल जाएंगे। ये सुनकर मौलवी साहब बोले, जनाब, इंसाफ की बात करें, ये 7 तोले से कम का अंडा नहीं, कम अज कम इसकी कीमत 7 लाख तो होगी। चौधरी बोला, मौलवी साहब, आपका रुपए पैसे से किया काम, आप अल्लाह अल्लाह कीजिए, खैर मैं फिर भी आपको 3 लाख देता हूँ। मौलवी साहब बोले, जैसी आपकी मर्जी, लेकिन पैसे मुझे अभी चाहिए। ये सुनकर चौधरी भागा भागा गया और एक थैली उठा लाया और बोला, मौलवी साहब, पूरे 3 लाख हैं, अब आप बीच से हट जाएं, अब काजी और मेरा मामला है। काजी साहब ने जब चौधरी की बात सुनी तो बोले, ये मेरी मुर्गी का अंडा था और सौदा आपने मौलवी साहब से कर लिया। चौधरी ने कहा, ठीक है काजी साहब, हम आपसे भी सौदा कर लेते हैं, इसके बावजूद कि सोने का अंडा देने वाली मुर्गी भी हमारी है। काजी साहब बोले, वो रोजाना एक सोने का अंडा देती है, इसकी क्या कीमत लगाएंगे? तकरीबन 7 लाख रुपए का एक अंडा है। चौधरी बोला, तुम मेरे गांव में रहते हो, मेरी जमीन पर रहते हो, फिर भी ऐसी बातें करोगे? काजी साहब ने कहा, ये मकान मेरे बाप दादा की मलकियत है, इसकी जमीन मेरी है, मैं उसको छोड़कर चला जाऊंगा, लेकिन ये मुर्गी किसी को नहीं दूंगा। जरा हिसाब लगाइए, एक माह में कितने लाख होते हैं और एक साल में कितनी रकम बनी।
चौधरी बोला, तुम मेरी इजाजत के बगैर गांव से गए तो जान से मार दूंगा। काजी साहब ने कहा, मैं उससे पहले ही मुर्गी को मार देता हूँ। काजी की बात सुनकर चौधरी बोला, ठहरो, ऐसा मत करना, मैं तुमसे सौदा करता हूँ। काजी साहब ने कहा, तुमने सारी रकम तो मौलवी साहब को दे दी, जबकि मुर्गी तो अंडे से लाख गुना ज्यादा कीमती है। ये सुनकर चौधरी ने कहा, तुम यहीं ठहरो, मैं अभी अपनी जमीनों और हवेली के कागजात लाता हूँ। थोड़ी ही देर बाद चौधरी चंद आदमियों के साथ कागजात लेकर आ गया और साथ ही काजी साहब भी मुर्गी बगल में दबाकर इसकी गर्दन पकड़े खड़े थे। चौधरी ने गुस्से से देखते हुए कहा, काजी साहब, मुर्गी की गर्दन से हाथ हटाओ। काजी साहब बोले, तुम अपने साथ आदमी मुझे मारने के लिए लाए हो। इससे पहले कि तुम मुझे मारो, मैं मुर्गी को मार देता हूँ। चौधरी ने कागजात देते हुए कहा, तुम गलत समझ रहे हो, ये मेरे और तुम्हारे दरमियान होने वाले मुआहिदे पर बतौर गवाह दस्तखत करेंगे, क्या पता तुम बाद में मुकर जाओ। इस तरह चौधरी और काजी साहब के दरमियान मुआहदा हो गया, जिस पर गांव वालों और मौलवी साहब ने भी दस्तखत किए। चौधरी सफेद अंडा देने वाली मुर्गी हासिल करके बहुत खुश था और वो अंडा लेकर फौरन शहर की तरफ रवाना हो गया। काजी साहब ने गांव वालों के नाम जमीन की रजिस्ट्री करवा दी। जब कुछ दिनों बाद चौधरी गांव वापस आया तो गुस्से में चलाने लगा, तुम दोनों ने मेरे साथ धोखा किया है, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर काजी और मौलवी साहब के साथ मौजूद गांव वाले मुस्कुराने लगे। इस तरह गांव वालों को चौधरी के जुल्म से निजात मिल गई। एक जमाना बीत गया, लेकिन इसके बावजूद आज भी गांव में सफेद सोने का अंडा देने वाली मुर्गी की कहानी बड़े ज़ौक़ व शौक से सुनी जाती है।